लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल 4 देखते हैं। वी आर कंटिन्यूइंग विद E1 मैकेनिज्म। अब E1 मैकेनिज्म के अंदर एग्जांपल 4 हम लोग चेक कर रहे हैं। ना फिर से हीटिंग शो किया हुआ है, फिर से हीटिंग शो किया हुआ है। जिसलिए प्रीवियस स्लाइड नहीं हो सकती बच्चे, वो जूम पे जब पिछला सेशन एंड होता है ना तो सारी स्लाइड उसी सेशन के साथ चली जाती है। तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्लाइड से शुरू होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मेरा मेन रिएक्टेंट है इसकी इथोक्साइड आयन के साथ हीटिंग कर दी। मैं लिख के ही दे रहा हूं कि रिएक्शन अकर्स वाया E1 मैकेनिज्म, पॉसिबल प्रोडक्ट बता दूं। द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यप, Cl नेगेटिव लीव करके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? हाँ जी, एनीवन प्लीज इन द चैट बॉक्स। हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, यहां से शिफ्ट कर दो। क्या बना मेरे पास? यहां तक ठीक? बता दो किसी को कोई आपत्ति है कि जो स्टेप मैंने शो किया है जहां मतलब आगे बढ़ा है? ठीक है भाई, यहां तक बेवकूफ बच्चों, किसी को कोई आपत्ति नहीं भाई? यस, ये वाला हाइड्रोजन विल बी रिमूव, दिस हाइड्राइड विल मूव। क्यों दिस साइड वाला हाइड्राइड क्यों मूव करेगा? यप, कि जो कार्बोकटाइन बन के आएगा दैट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। सबसे पहले स्टेप 1 में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा और इस मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से आगे मेजर प्रोडक्ट बनेगा भाई। तो इट इज लेस स्टेबल कंपेयर टू दिस वन। अगर मैं 1 एंड 2 में कंपेयर करूं तो 1 इज लेस स्टेबल। ठीक है, अब इस केस में नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? अब यहां पे 2 हाइड्रोजन मैंने शो की है, एक को मैं HA लिख लेता हूं, एक को मैं HB लिख लेता हूं। कैन यू टेल मी कि कौन सी हाइड्रोजन ये बेस निकालेगा? वाई? इस चीज को मैं दो तरह से विजुलाइज कर सकता हूं। एक तो ये है कि यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। वेरेस ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, विच इज लॉन्गर बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी कम। दूसरा, मैं इसको प्रोडक्ट के बेसिस पे देखता हूं। अगर मैं HA निकालूंगा तो HA विल गिव अस क्यूमुलेटेड डाइईन्स।
अगर मैं HA निकालता हूं तो क्यूमुलेटेड डाइईन्स बनती है। क्यूमुलेटेड मतलब दो डबल बॉन्ड कंजेक्टिव, एंड दो डबल बॉन्ड अगर कंजेक्टिव है तो दैट इज नॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट। तो अब मैं कौन सा हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, HB। इस हाइड्रोजन को जब मैंने रिमूव किया, वी विल गेट कंजुगेटेड डाइईन्स। ठीक है, वी विल गेट कंजुगेटेड डाइईन्स। नाउ ये जो प्रोडक्ट बन के आया है, इट इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। राइट ऑन वन नोट प्लीज। नाउ अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH है, इस तरह से लिखा हुआ KOH पैर के नीचे ALC लिखा हुआ, जहां मैं इस तरह से दिखा दूं KOH / ROH. ROH can be C2H5OH, it can be CH3OH and so on. तो मेरे KOH के साथ ROH लिखा हुआ है अल्कोहल, तो अल्कोहलिक KOH गिव elimination reaction. Clear cut indication. Alcoholic KOH will give elimination reaction. कोई दो राय ही नहीं है, जहां पे भी अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ विल गेट एलिमिनेशन। सेकंड, अगर एक्वस KOH लिखा है, एक्वस KOH विल गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक्वस KOH विल गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, let's see one more theoretical question. Rate of E1 mechanism. हाँ, जवाब नहीं कर, 1 मिनट करता हूँ, ये क्वेश्चन लिख लो। ना, ये 3 हेलो अल्केन मेरे पास दे रखे हैं, मुझे ये चेक करना है किसमें E1 ज्यादा फास्ट होगा, किसमें उससे कम, किसमें उससे कम, प्लीज। यप, 1 के अंदर E1 सबसे ज्यादा, 2 के अंदर उससे कम, 3 के अंदर उससे कम। ये क्लियर है ना? बिल्कुल वही एग्जांपल है जो मेरे पास SM1 में था। नाउ इस केस में बताओ भाई, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ E1? ना, हाँ जी, इस केस में जो कार्बोकटायन है दैट इज सेम, डिफरेंस क्या है, लीविंग ग्रुप का। ये पता चल रहा है ना सबको? यस, शाबाश। तो
3 डिग्री हैलाइड E1 ज्यादा देते हैं, 2 डिग्री हैलाइड उससे कम एंड 1 डिग्री हैलाइड उससे कम। इन केस आपके पास कार्बोकटाइन सेम बन रहा है तो Cl के अंदर E1 का रेट कम होगा, Br के अंदर उससे ज्यादा, Ri के अंदर उससे ज्यादा। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सारे केसेस ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं SN1 में। ओके, नेक्स्ट वन। अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल्स की थी दोज वर बेस्ड ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन डिहाइड्रेशन। पहले हमने क्या देखा था, E1 मैकेनिज्म से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन देखा था। अब हम लोग E1 मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन देखेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? या H2O को रिमूव करना है। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिखी है तो आपके पास डायरेक्ट एरो के ऊपर H पॉजिटिव भी लिखा हो सकता है। बस H पॉजिटिव डाला है, कुछ नहीं डाला है। अगर अकेला H पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वी विल गेट डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अनदर क्या लिखा हो सकता है? अनदर थिंग जो लिखी हो सकती है दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो सकता है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कई बार टेम्परेचर मेंशन कर देता है, कई बार नहीं करता है। टेम्परेचर इज 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस। एक चीज बता दूं, ये टेम्परेचर याद रहना चाहिए, ये टेम्परेचर याद रहना चाहिए, इसका आगे हमें जरूरत पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल के साथ 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। जो अभी हम लोग मैकेनिज्म करने जा रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड इस टेम्परेचर रेंज पे देता है। अगर टेम्परेचर इतना मेंशन्ड है तब इस मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। जहां तो टेम्परेचर बिल्कुल ही मेंशन ना हो, अगर टेम्परेचर मेंशन है तो इट शुड बी 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस। सल्फ्यूरिक एसिड 110 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, 140 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है एंड 160 से 170 डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रेशन शो करता है। रमनदीप, एल्यूमिना कैन बी यूज्ड, एल्यूमिना E2 मैकेनिज्म शो करता है। आपने +1 के अंदर एल्कीन बनाया होगा यूजिंग Al2O3 also. Al2O3 gives E2 mechanism. Right now we are discussing E1 mechanism. इसके अलावा H3PO4 भी लिखा रह सकता है कंसंट्रेटेड। इनमें से तीनों में से कुछ भी मेंशन हो, मैकेनिज्म सेम तरह से प्रोसीड करेगी। इट है सिंपल रूल या सिंपल मैकेनिज्म जो E1 का है। नाउ लेट्स सी, मैं मैकेनिज्म पे जा रहा हूं। मुझे ये बताओ, जो एरो पे मैंने लिखा है तीनों एसिड ही लिखें
और एसिड क्या देगा मेरे पास, H पॉजिटिव। तो मैं इनसे इन तीनों से डायरेक्ट H पॉजिटिव उठा लेता हूं, H पॉजिटिव फ्रॉम दी एसिड। एसिड से मेरा H पॉजिटिव आ गया, मुझे चेक करके बताओ क्या रिएक्शन में कहीं पे बेस पड़ा हुआ है? नहीं कृतिका, OH नेगेटिव कहां पे है बच्चे? OH नेगेटिव कहीं नहीं है। वी हैव OH, लेकिन OH नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना, नेगेटिव नहीं है, बॉन्ड बना हुआ है। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव के साथ शेयर करेंगे। सिंपल एसिड बेस टाइप रिएक्शन। एसिड से H पॉजिटिव आयन आया, OH ने वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया अपने लोन पेयर। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर तुम लोग बताओ क्या होगा। अब यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, H2O इज अ लिविंग ग्रुप, मतलब गुड लिविंग ग्रुप। वो H2O मैंने यहां से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ये चीज बन गई। ये H2O मैंने रिमूव कर दिया। अब कई लोग ये बोलते हैं कि सर आपने इसको क्यों रिमूव किया, आप इसी को रिमूव कर देते। मैं कहता हूं कर दो। जब आपने इसको रिमूव किया तो यार वापिस हम लोगों को क्या मिल गया है, रिएक्टेंट मिल गए। तो कुछ मॉलिक्यूल वापस चले गए, कुछ आगे की तरफ चले गए। तो जो आगे की तरफ गए हैं मैं उनके ऊपर फोकस किए बैठा हूं, जो वापस चले गए तो वो तो मैंने लिखे ही हुए हैं ऑलरेडी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो मेरे पास वाटर पड़ा हुआ है वो यहां से वो लुईस बेस का काम करता है और यहां से H पॉजिटिव आयन निकाल देता है। तो वी गेट दिस एल्कीन -H3O। प्लीज लेट मी नो अगर एनी डाउट है तुम लोग। बता दो भाई, इज इट क्लियर? यार नियति, H2O इज मच बेटर, इट इज बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है कंपेयर। OH नेगेटिव तो लीव ही नहीं कर सकता, OH नेगेटिव तो लीव ही नहीं कर सकता, इट इज पुअर लीविंग ग्रुप। तो इस OH को अगर मैं H2O की फॉर्म में लीव करूं, इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप। हर्षी मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, उसमें हम लोग चेक करेंगे। तो बाकी बच्चों को क्लियर है ये चीज? ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास क्या है, ये एल्कोहल था, मैंने सिंपली H पॉजिटिव लिखा, नथिंग एल्स। नाउ
इस H पॉजिटिव को क्या चाहिए हर्षित? इस H पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। भाई इट इज बेसिकली अकेला न्यूक्लियस घूम रहा है मेरे पास। इस बेचारे H पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पड़ा किसके पास हुआ है? सिर्फ इस ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस H के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये बना। अब OH नेगेटिव डायरेक्ट नहीं निकल सकता, उसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास क्या बन गया है? H2O टाइप बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या होगा? तो अब ये मेरा, अब बिल्कुल डिटो इसके बाद की कहानी इवन मैकेनिज्म की है। इसके बाद की कहानी पूरी इवन मैकेनिज्म की है। इवन मैकेनिज्म में क्या होता है? लीविंग ग्रुप मेरा लीव करके गया, ओनली पहला स्टेप डिफरेंट है। पहला स्टेप क्यों डिफरेंट है? ये मेरा पुअर लीविंग ग्रुप था, तो H पॉजिटिव गेन करके ये गुड लीविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, H2O बन गया है। अब इसके बाद का कहानी सारा E1 वाला है। बताओ क्या होगा आगे? हाँ जी। अब रीअरेंजमेंट होना है तो किसको मूव करो? ये मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं यहां से। ये चीज बनी। अब मुझे ये बताओ हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3। किस कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव किया जाएगा? यप, 3 नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है। इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए वाटर एज अ लुईस बेस का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं सोल्यूशन में, अकेला H पॉजिटिव एंड पानी डाला हुआ है। अब मेरा बेस है कौन सा? सिर्फ H2। तो ये H2O जो है यहां से H पॉजिटिव निकाल रहा है। यहाँ पे हीटिंग दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो कि इट्स अ एलिमिनेशन। तो इट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन। बता दो इधर क्लियर। तो ये मैंने मेजर प्रोडक्ट बनाया हम लोगों का। Let's see another one. Let's see another example. Example 3.
सबसे पहले ये बता दो क्या है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ये इट इज टोसाइल क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये अल्कोहल का H और टोसाइल क्लोराइड का Cl मिलके क्या बनाते हैं, OTS। ये कितने लोगों को याद है, प्लीज गिव मी यस जितने लोगों को याद है। ओके, अब यहाँ पे मैंने EtOH डाल दिया और साथ में क्या किया हुआ है, हीट किया हुआ। हीटिंग से मेरे को क्या पता चल रहा है बताओ। अब मैं चीजों को और ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर रहा हूं। डेल्टा से क्या पता चल रहा है, मैंने E1 नहीं बोला कभी भी, मैंने नहीं बोला भाई E1 होगी। ये तुम लोग गलत इल्जाम लगा रहे हो भाई। डेल्टा का मतलब मैंने सिंपली ये बोला था एलिमिनेशन होगी। मैंने डेल्टा लगा हुआ है, मैंने पूरी वीडियो के अंदर नहीं, मेरे को लगता कि मैंने बोला, अगर कहीं पे मैंने बोला मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। मैंने डेल्टा सिंपली ये बोला है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी भाई, ठीक है। तो भाई ये गलत आरोप मत लगाया करो ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब मुझे ये चेक करना है कि E1 क्यों होगी, तो अब मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अब ऐड ऑन करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब ये जो मेरे को बताओ, जो लीविंग ग्रुप है वो कितने डिग्री कार्बन पे लगा हुआ, ये देख सीधा सीधा पता चल रहा है ना, ये OTS इज लीविंग ग्रुप। इट इज 2 डिग्री। अब EtOH ये बताओ, ये अच्छा बेस है कि पुअर बेस है, मतलब वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल वाले क्या होंगे, वीक बेस। भाई बिल्कुल सेम डिटो कहानी है जो SN1 में बोली थी। ओके, तुम लोग बताओ, SN वाले केस में, सब्स्टिट्यूशन वाले केस में, अगर मैं तुम लोग को बोलता 2 डिग्री ग्रुप है, ठीक है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है, बताओ तुम लोग कौन सा मैकेनिज्म करते, SN1 की SN2। SN1 करते। 2 डिग्री SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल ने कंफर्म कर दिया कि मैकेनिज्म विल बी SN1। जो कंडीशन SN1 के लिए वही मेरी E1 के लिए है। E1 के अंदर क्या है, 2 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल डिट्टो। अब वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीक बेस। तो ये कंडीशन मेरी E1 को फेवर कर रही है। बता दो भाई। इज इट क्लियर। अगर तुम लोगों को ये SN1 क्लियर है तो इट मीन ये E1 भी तुम लोगों को क्लियर है। अब इसने ऑर्डर 1 की रिएक्शन देनी थी, हीटिंग से पता चल गया एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इट मींस E1 रिएक्शन देगा। अगर हीटिंग ना लिखा होता तो फिर क्या होता बताओ। अगर हीटिंग ना देता, यस नियति, फिर मैं क्या देता, SN1। यस प्रभु, यस। अब मेरे पास E1 मैकेनिज्म होना है, हमें पता चल गया। बताओ स्टेप 1 के अंदर क्या था।
बता दो भाई। हाँ जी, लीविंग ग्रुप निकाल। ये लीविंग ग्रुप निकाल। इसके बाद क्या हो? हाइड्रेट्स। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि कहाँ से हाइड्रोजन निकालूं टू गेट द मेजर प्रोडक्ट। बता दो कहाँ से हाइड्रोजन निकालूं टू गेट द मेजर प्रोडक्ट। या इस 3 वाले से मैं हाइड्रोजन निकाल देता हूँ। तो इट इज आवर मेजर। इज इट क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। तो आज के दिन की लास्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द E2 मैकेनिज्म। बताओ भाई, इसको कर दो। द वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या हो? ना यार परनीत, OH नेगेटिव कहाँ लीव करता है? OH नेगेटिव कभी नहीं लीव करवाया हमने। OH नेगेटिव इज अ वेरी पुअर लीविंग ग्रुप। सबसे पहले लोन पेयर H पॉजिटिव को दो, या H पॉजिटिव अटैक करेगा। अब इसके बाद का कहानी पूरा इवन है। बताओ भाई, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब H2O निकलेगा। यस, अब क्या करूं? यस, गो फॉर रिंग एक्सपेंशन। ये चीज बनी। नेक्स्ट बताओ क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट कर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप इट इज क्लियर।